स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों केमिस्ट्री एग्जाम हो गई है पर कई बच्चों को अभी डर लगना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं, आप में से कुछ बच्चों का मैसेज है कि 13 नंबर का सही किया आपने, 13 मार्क्स का। सारे अटेम्प्ट्स आपको लग रहा है कि गलत किए हैं, कि आप पास होंगे या नहीं। ठीक है, तो बेटा देखो 23 मार्क्स में पास होता है। आउट ऑफ 70 आपको 23 लाना चाहिए। उस 23 में से अगर आप 16 तक ले आते हो, 16-17 तक, तो टीचर क्या करता है ना, आपको मार्क्स दे करके किसी तरीके से 23 तक ले आता है। आप कह रहे हो आपने 13 नंबर का बनाया है, आपको लग रहा है सही, लेकिन आपने जो शॉर्ट लॉन्ग आंसर में कुछ लिखे होंगे, कुछ स्टेप्स लिखे होंगे, और अगर आप 16 तक रीच कर जाओगे तो ऑब्वियसली आपको टीचर पास कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन अभी मत लो। आगे के जो पेपर्स हैं उनकी तैयारियां अच्छे से कीजिए। दिस इज डन, केमिस्ट्री इज डन नाउ। इसका रिजल्ट अब जो आना होगा वो आएगा। टीचर्स ऑल्सो क्या करते हैं, दे ट्राई हार्ड कि आपको वो अच्छा मार्क्स दे सके। ठीक है, तो डू नॉट वरी। आपको लग रहा है कि आपका सारा गलत है, मे बी आपका सारा गलत ना हो, आपने कुछ अटेम्प्ट लिए हो जिसमें कुछ स्टेप सही हो, तो टीचर वो डेफिनेटली ट्राई कि आपको वो नंबर दे दे। सो डू नॉट बॉदर, राइट। अब जैसे किसी बच्चे का कहना है कि नोमेनक्लेचर में लास्ट में थोड़ा सा गलत था, तो नोमेनक्लेचर तो क्या है ना कि बेटा उसका हाफ मार्क्स ही होता है ना। तो अब ये टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ही लाइटर मिस्टेक है तो वो मार्क्स दे भी सकता है या फिर काट भी सकता है ना। ऐसा मिस्टेक जो इग्नोरेबल है तो उसमें नंबर मिल भी सकता है, और चांसेस है कि आपको दे दे मार्क्स इसमें। ठीक है, तो लिबरल मार्किंग ही होता है। सो कुछ डाउट्स है बच्चों को। देखो इस बार रेगुलर कैंडिडेट्स भी अपियर हुए हैं एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स भी अपियर हुए हैं, तो दोनों के अलग अलग डाउट्स हैं। कुछ बच्चों को फेल होने का डर हो रहा है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। कुछ बच्चों को एक्सपेक्टेशन से कम आ गया तो लगता है कि जेई में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हर किसी के अलग अलग इश्यूज हैं। टाइम मैनेजमेंट वाज अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लगा, लेंदी लगा। ठीक है, तो देखो 23 नंबर आपको लाना है पास करने के लिए। अगर आप 23 ले आए हो तो आप पास हो। आप रेगुलर कैंडिडेट थे या प्राइवेट कैंडिडेट, रेगुलर हो या प्राइवेट, आपने अगर 23 मार्क्स का लिख दिया तो फिर तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, तो आप पास हो। 23 से अगर आप ज्यादा लाए हो लेकिन 75% से कम है, तो आपके पास चांस है फॉर रेगुलर स्टूडेंट कि आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। करेक्ट, इंप्रूवमेंट में अपने स्कोर्स बढ़ा सकते हो। अगर आप 33% से कम लाए हैं, ठीक है, तो देखो जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, आपको 33 मार्क्स से आप कम लाए हैं, तो दो केसेस हैं। अगर आपने 6 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं और 5 में आप पास हैं, ठीक है, केस 1 ये है कि आप 6 सब्जेक्ट में से 5 में पास हैं, तब तो आप पास हैं। फिर ये सब्जेक्ट का एग्जाम आप देंगे या नहीं देंगे, ये आपकी चॉइस पे है। और दूसरा, उस जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स में अगर वो सब्जेक्ट नीडेड है, फिर उसको आपको उसका कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप पास हैं। आपने अगर 5 ही सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, और आपको 23 से कम आ गया है, ठीक है, फिर आपके लिए क्या है कि आपको जस्ट जो आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, उसमें आप बैठोगे। ठीक है, वो क्लियर हो गया तो फिर आपका साल बच गया। अगर वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद बच्चे अगले साल बोर्ड में बैठते हैं। जैसे इस साल 2023-24 का जो सेशन है, इसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स बैठे हैं जो 22-23 के बच्चे थे, जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, ये उनका सेकेंड कंपार्टमेंट है। उनमें से जिन बच्चों का ये क्लियर हो जाएगा उनका ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी आपके पास एक थर्ड अटेम्प्ट का मौका है। जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसके बाद एक फिर से 1 महीने बाद एग्जाम होता है थर्ड कंपार्टमेंट, तो वो एक मौका होता है। सो देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन। एक जो 1 महीने बाद होता है, दूसरा जो अगले साल के बोर्ड के बच्चों के साथ होता है, और तीसरा जो अगले साल के बोर्ड के बच्चे का जब 1 महीने बाद कंपार्टमेंट होता है उनके साथ। तो 3 मौके आपको मिलते हैं। उस 3 मौकों में आप अगर क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स का फिर से एग्जाम देना नहीं पड़ता। तो ये सारे कंडीशंस हैं, तो टेंशन मत लो। अगर आप 23 में से 16-17 मार्क्स का लिख के आ गए हो तो डेफिनेटली टीचर आपको पास करा देगा, क्योंकि देखो बेटा आपने अटेम्प्ट लिए होंगे, सीबीएसई अटेम्प्ट के मार्क्स तो देती है, स्टेप्स लिखे होंगे स्टेप के मार्क्स देती है, कीवर्ड्स लिखे होंगे कीवर्ड्स के मार्क्स मिले होंगे, पॉइंट वाइज लिखोगे पॉइंट वाइज लिखने के नंबर मिलते हैं। तो आपको नहीं पता, आप अभी घबराए हुए मोड में हो, थोड़ा डरे हुए हो कि क्या होगा पता नहीं, होता है हर बार बच्चे बोर्ड में डरे होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। टीचर वो डेफिनेटली 15-16 अगर आप ला रहे हो तो आपके पास होने के चांसेस बनते हैं। सो डू नॉट बॉदर, आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बहुत से बच्चों को हालांकि इस बार केमिस्ट्री इजी भी लगा है, मतलब मॉडरेट लेवल का लगा है, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी उनको ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट लगा है। तो मॉडरेट तो पेपर था, इट वॉज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बट यस बहुत से बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल भी रहा है। सो दिस इज यही है।
आपके कोर्स का अभी जो भी होना है, आगे के एग्जाम्स की तैयारी करो, टेंशन मत लो, केमिस्ट्री के पेपर का हो जाएगा। 15-16 मार्क्स अगर अप्लाई हो तो डू नॉट बॉदर। और जस्ट इन केस अगर नहीं भी आएगा तो भी बॉदर करके अगले पेपर को खराब मत कीजिए, अगला पेपर आप दीजिए। आप देखोगे एग्जामिनर आपके साथ गलत नहीं करता, आपको जितना लिखा है उससे थोड़ा ज्यादा ही मार्क्स मिलता है, कम नहीं मिलता है। कॉपी चेकिंग इज वेरी लीनियंट, एक दिन में टीचर 20 से 25 कॉपी मैक्सिमम चेक करता है, और 4 लेवल ऑफ चेकिंग होती है। एवरीवेयर इट इज सीन कि आपके नंबर ना कट जाए। तो टेंशन मत लो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल।